मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 के वार्षिक परीक्षा के मॉडल सेट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम सब डिस्कस करेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर अगले सेशन में हम सब करेंगे 10 क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 1 नंबर में, वह है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला है अपरिमेय। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है अपरिमेय। तो सबसे पहले अपरिमेय का अर्थ जान लेंगे। तो अपरिमेय का अर्थ होता है जैसे रूट में कोई संख्या है और यदि यह संख्या अपूर्ण वर्ग हो। क्या हो? अपूर्ण वर्ग हो, अर्थात इस एक का वर्गमूल निकालने पर यह पॉजिटिव धन पूर्णांक न निकलता हो, तो इसको हम इस पूरे संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम सब देख लेते हैं कि कौन सी संख्याएं परिपूर्ण वर्ग हो सकती है, कौन नहीं हो सकती है। तो यूनिट डिजिट पर अगर हम सब बात करें इकाई अंक की, तो हम बात कर लेते हैं पहले पूर्ण वर्ग की। तो जिसके इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये होगा तो ये पूर्ण वर्ग होगा। और इसके अलावा अपूर्ण वर्ग की बात करेंगे तो अपूर्ण वर्ग का इकाई डिजिट जो होगा वो होगा इसको छोड़ करके 2, 3, फिर आपको 7, फिर 8। ये अगर होगा तो ये अपूर्ण वर्ग होगा। जहाँ पर इस देखेंगे लास्ट में ये सब है उसको हम हटा देंगे। पहले देखते हैं ये लास्ट में 1 है तो ये पूर्ण वर्ग होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 1 है, ये आंसर नहीं होगा। ये 9 है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मामला फंसता है। इसको देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार की बातें आएगी आपको। एक तो बातें एक आएगी कि लास्ट नीचे वाला क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नीचे वाला पूर्ण वर्ग है लेकिन ऊपर वाला नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह अपूर्ण मतलब अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। एक बात और बता दूं कि परिमेय प्लस अपरिमेय होगा या एक मिनट रुक जाइए, मैं एक ही में सब बात आपको कर देता हूं। अगर परिमेय या एक मिनट परिमेय या अपरिमेय प्लस माइनस गुना और भागा अपरिमेय होगा। ठीक है, या परिमेय होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय। गौर से देखिए मैं जो लिखा हूँ, मतलब अगर परिमेय के साथ जोड़ घटाव गुना भागा लूँ और इधर पहले तो इधर एक साइड परिमेय तो एक साइड अपरिमेय होगा, या एक साइड अपरिमेय तो एक साइड परिमेय होगा। कुछ भी करो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय। तो सिंपल सी बात है, ये अपरिमेय ये परिमेय तो रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ये आंसर हो गया। दूसरी अगर बात करें हम सब, तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा और मसा समान हो तो संख्या होगी। यह एक ही कंडीशन बन सकती है जिसमें दोनों संख्याओं का लसा और मसा समान होगी। कौन सी होगी? जब वो दोनों संख्याएं बराबर होगी। तो आप सब मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार की डाउट हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में करें। इसकी बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं इसका सबसे पहले बेसिक समझने के लिए। इसमें आपको हम क्लास में अगर कहीं पढ़े होंगे तो एक ट्रिक आप याद रखिए, ABCD। यहाँ पर इस रेटिंग है ऊपर में, तो इसके लिए आप एक ही चीज़ याद रखेंगे। तो जो लिखा है सब कुछ हटा करके आप लिख दीजिए ABC। एक मिनट में थोड़ा पीछे आ जाता हूँ नीचे। ABCD लिख दो। जिस पर रेकरिंग नहीं है, चाहे दशमलव से पहले हो बाद हो, सबको इसमें से हटा दो। और दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग है, जितने अंक पर उतना 9 दे दो। और दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। तो एक अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसको 0 दे दें। इसके अकॉर्डिंग चले तो हम यहाँ पर बात करें कि तो ऊपर में 1 दे दें और एक में से
तो सब जीरो है तो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने अंक पर निकलेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 गुना दे दो। कौन सा है? 1 नंबर आपका आंसर हो गया। दूसरा बात करते हैं 4 नंबर का। m एक पूर्णांक के लिए विषम संख्या करो। देखिए m मतलब m विषम संख्या का ये पूर्णांक है, मतलब इसका जो होगा इसका मान ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज। देखिए लास्ट में 1 है तो सम में अगर हम सब सम जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? रिजल्ट सम होगा। अगर हम सब विषम में अगर हम क्या जोड़ेंगे? सम जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। देखिए लास्ट में ये तो कुछ भी हो सकता है कि सम विषम दोनों, तो ये रिजल्ट नहीं होगा आंसर। ये हो सकता था लेकिन ये m का मान निश्चित नहीं विषम होगा तो ये भी रिजल्ट होगा कि अगर 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अगर इसका मान 1 इसका मान 1 तो 2, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा। ये हो गया सम पे हो गया 1, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा बात हम सब करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है इसका लॉस इतना है तो इसका मान ज्ञात करें, पी का मान। तो गौर से आप देखेंगे इसमें सही से आप लिखिए पहले ऐसे करके अकॉर्डिंग टू रूल। तो ए हो गया, ए का मान 3 के पावर 2 हो गया गुने 5। बी का मान आपका कितना हो गया? 3 गुने 5 के पावर 2। सी का मान कितना हो गया? 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3। और एलसीएम की बात करेंगे तो कितना है? 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4 है। अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या आएगा? हाईएस्ट पावर 3 के पावर 4 हाईएस्ट यहाँ पर है, 5 के पावर 2 हाईएस्ट पावर यहाँ पर है। अब यहाँ पर 7 के पावर 4 है लेकिन कहीं है नहीं, सॉरी यहाँ पर p है, सॉरी गुना में 7 के पावर p है। तो 7 के पावर 4 है इसमें कहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर 7 के पावर में p है, इसका मतलब p का वैल्यू कितना हुआ? 4। हाईएस्ट पावर कहीं नहीं कहीं उसमें 4 होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ये डी नंबर हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं कहता है इसका परिमेय करने के लिए का मतलब होता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को जिस अपरिमेय संख्या से गुना करने पर परिमेय बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको अगर हम सब तोड़ेंगे 48 को तो क्या बनता है? देखो ऐसे करके आप इसको तोड़ लेंगे। 3 हुआ 27 81, 3 हुआ 9 27, 3 3, तो कुल मिला करके 1 2 3 4। यहाँ पर 3 रहे 5 रहे 7 रहे कुछ भी तो अपरिमेय ही गिनती आता है। चलिए तो देखिए इसमें यहाँ पर 3 है तो 3 में से 1 बाहर आ गया, अंदर में बच गया 3। अब हम इसको परिमेय बनाने के लिए यहाँ पर 2 3 और रहता तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुने 3, ये 2 लाएंगे ना तभी इसमें से ये भी बाहर आएगा, 3 3 9, जो आपका आंसर अगला है आपका यहाँ पर कि इतना इतना और इतना का मौसा ज्ञात करिए जहाँ x और y भाज्य है, मतलब x और y में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप 36 और 54 और 90 है, इसमें इसका आप क्या निकालिए? तो ऐसे आप निकालिए। यह होगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। फिर इसका अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 के पावर में कितना आ जाएगा? 9 6 के 54 होता है ना, तो 2 गुने 3 के पावर 3 आ गया। 90 का अगर बात करेंगे तो 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 आ गया। इसमें से कॉमन निकालिए। देखिए वहाँ से करते हैं तो सबसे छोटी तो 2 है और सब में 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए तो x के पावर सबसे कम, देखो सब में x की पावर 4 है तो x की पावर 4 गुने में
y की पावर 2 सब में है तो y की पावर 2, ये हो गया आपको 2 3 3 9 दूना 18, x की पावर 4 और y की पावर, तो ये कितना नंबर में है आपका, ये नंबर में है, ये आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसमें कहता है इसका वैल्यू, ये सबसे आसान तरीका है। अब इसका फैक्टर निकल गुना के रूप में है तो इसको भी गुना के रूप में लिखिए। तो अब पहले 2 से यहाँ से देखिए, लास्ट में 0 है तो 2 से निकलेगा, कितना होगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, 0। फिर अगर बात करेंगे 2 से तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 0। फिर बात करेंगे 2 से तो 18 दूना 36, 0। फिर बात करेंगे 2 से तो 90 दूना 180, बात करते हैं हम सब 2 45 दूना 3 से 15 दिया 45, 3 5 देखेंगे यहाँ पर, तो ये 12 है, 2 के पावर में कितना 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि 3 के पावर कितना हो गया हमको 2 हो गया, 5 के पावर 1। अब ये देखो p की जगह पर 5 हुआ तो यहाँ पर 5 दे दो, q की जगह पर आपको 2 आ रहा है, -1 दे दो, ठीक है ना। 5 2 7 में से गया 6, वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सब आगे। यहाँ पर 10 नंबर आसान की बात करेंगे। डेफिनेशन आप पढ़े होंगे कि यदि p/q जो है अगर यह परिमेय है, मानक रूप में, परिमेय किस रूप में, मानक रूप, मतलब इस p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब ये कटता नहीं, तब उसको हम क्या करेंगे हो। तो इस q का अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तो आपको क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत। तो हमको यहाँ पर पूछा है अशांत, अच्छे से पढ़ेंगे हम सब। तो अशांत के लिए देखिए ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, देखिए 25 से कट रहा है तो 25 5 125, 25 चौका 125 100। अब देखिए इसका जब हम बात करते हैं नीचे वाले का, इसका पावर 2 के पावर 4 हो जाता है, तो इस रूप में है तो यह अशांत हो गया, निशांत हो गया। इसका देख रहे हैं 25 से है तो ये आपको, अगर इसको हम ये कट तो नहीं रहा है, कॉमन नहीं है, तो 250 को अगर हम सब देखें तो ये होता है 2 गुने 5 25 5 125 हो गया ये। अब ये 62 देख रहे हो, 6 1 7 2 9 5 14, ये भी नहीं कट रहा है, तो इसको देखिए अगर हम सब देखें निकाल करके, तो वैसे अगर आप देखेंगे तो ये कट रहा है, ये 5 के पावर में 4 है, तो ये भी आपको शांत हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो। तो अगर आप डायरेक्ट देखना चाहोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। वैसे जब निकालना चाहोगे तो निकालने से आ जाएगा, 4 6 10 2 12, 12 अगर सम हुआ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब इसमें 3 आ गया, 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो शांत होगा, तो इसीलिए आंसर आपका हो गया। अगला अगर हम बात करें हमसे यहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे, यदि a के पावर 2n माइनस b के पावर अगर आपको 2n हो, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से कट जाएगा, ये एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। फिर एक बात और आपको बता दूं कि यदि a के पावर n 2n प्लस 1 कर दो और b के पावर 2n प्लस 1 अगर इस फॉर्म में होगा तो ये हमेशा a माइनस b से ही कटेंगे, ठीक है। और दूसरा अगर बात करेंगे हम सब की, कहीं कहीं पर क्वेश्चन आपको आ जाएगा a के पावर n प्लस b के पावर n, तो ये आपको a प्लस b से ही कटेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको इस फॉर्मूला पर सेट आता है, तो 9 4 13 से भी कटेगा और 9 में से 4 गया 5 से भी कटेगा, तो ये दोनों से कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, सब 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सब बात करेंगे 10 क्वेश्चन की। तो आप बने रहिए यहाँ तक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना